दोस्तों सब प्रेम नमस्कार। मैं सर्वदेव सिंह उर्फ डॉक्टर सर्वदेव सिंह योगाचार्य कलाम, अधिवक्ता हाई कोर्ट इलाहाबाद, राशि दत्तक पुत्र, महामहिम राष्ट्रपति भारत, शोधक एवं प्रशिक्षक, शारीरिक मानसिक योगाभ्यास एवं प्राणायाम, राष्ट्रीय संयोजक अध्यक्ष, भारतीय इंसाफ पार्टी। आज आप सबको अपने पैतृक गांव जन्मभूमि लहुआर, तहसील जमानिया, जिला गाजीपुर, उत्तर प्रदेश में स्थित अपने आवास व पैतृक तालाब से अवगत कराने का प्रयास करूंगा। ये अपने पैतृक तालाब पर मैंने एक कमरे का आवास बनाया है, उसको आप देख सकते हैं। मेरे आवास का मेरे कमरे के जो पैतृक तालाब पर स्थित है, उसके बाहर का ये अंश आपको देख रहे हैं। ये तालाब मेरे पैतृक तालाब है, जिसको पैतृक जनों द्वारा किए गए कृत्य किए जा रहे अत्याचारों के विरोध, या कहिए कि उनसे मेरे सर्वाइवल के लिए ये सन 2008 में गांव सभा द्वारा पारित प्रस्तावों को मद्देनज़र रखते हुए सन 2011 में जिला अधिकारी महोदय गाजीपुर द्वारा एसडीएम जमानिया को जांचोपरांत कार्रवाइयों करने का संज्ञान लेकर के, जिसके बाबत उप जिलाधिकारी महोदय, तत्कालीन उप जिलाधिकारी महोदय द्वारा तहसीलदार जमानिया से जांच कराया गया तथा तहसीलदार जमानिया के जांचोपरांत दिए गए रिपोर्ट का संज्ञान लेकर के उप जिलाधिकारी महोदय द्वारा ये मेरे पैतृक तालाब का संज्ञान दिलाते हुए मुझे पत्र दिया गया यहीं पर, इसी तालाब पर, जो कि वो पत्र इस आदेश के बाद दिया गया कि संबंधित जो तालाब है, पोखरी है, उसका रकबा है, उस पे आवेदक का नाम दर्ज करने के निर्देशों के साथ वो पत्रक जारी हुआ, किंतु उनके कार्यकाल या वहाँ से ट्रांसफ़र होने के बाद और मेरी अस्वस्थता में मैं कहीं किसी संपर्क नहीं कर पाया, क्योंकि मैं 2010 में मृत्यु के गाल में पहुँच गया था। ऐसी स्थितियों में 2013 में विद्वान उप जिलाधिकारी जमानिया द्वारा मुझे आवास प्रमाण पत्र दिया गया। ये तत्कालीन ग्राम प्रधान फौजदार यादव जी द्वारा भी मुझे आवास प्रमाण पत्र दिया गया, और बाद में गांव की प्रधान रही डेजी राय द्वारा भी मुझे आवास प्रमाण पत्र दिया गया। ये अपने आवासीय परिसर में कुछ हमने कृषि कार्य किया है, उसका आप दृश्य देख रहे हैं। 2019 में लॉकडाउन की स्थिति में मैं इलाहाबाद में था। उस दौरान ये मेरे तालाब का कम से कम 3 फीट मिट्टी की खुदाई करके कृषि कार्य मैं न कर सकूं, अपने आवासीय स्थितियों को न बरकरार रखूं, इस स्थिति में कर दिया गया। अवैध रूप से 3 फीट मिट्टी की खुदाई करके उसको विक्रय कर दिया गया, जो 2013 में मेरे सत्यताओं को, मेरे आवासीय स्टेटस को, मेरे पैतृक तालाब के स्टेटस को छुपा करके 2013 में इसका अवैध रूप से पट्टे 10 वर्षीय पट्टे कर दिया गया था, जिसको कि मैं शासन स्तर से भी इसके पट्टे की कार्रवाइयों की मांग करते रहा। सर्टिफाइड कॉपी के लिए एप्लीकेशन दिया, लेकिन वो छुपाए रखा गया, नहीं दिया गया। जो पट्टेदार जिसको पट्टे दिया गया अवैध रूप से, शंकर बिंद, हमारे गांव के पड़ोसी गांव सैदाबाद का रहने वाला है, वो सब भी हमें पट्टे की कार्रवाइयों के पेपर नहीं दिए, और अवैध रूप से उसने पट्टे की शर्तों के विरोध में उसका उल्लंघन करते हुए उसने जो है एक शपथ पत्र से इस मेरे पैतृक तालाब को रामबली गुप्ता नाम के व्यक्ति को दिया, जिसके कि 5 बच्चे हैं, तथा उसके बल पे कि इनके साथ मारपीट
की जा सके, ज़बरदस्ती की जा सके। और आज सभी सत्यताएं मुझे इस पट्टे की कार्रवाई की पेपर प्राप्त हो चुका है। उसकी विधि स्थिति में मैं बता चुका हूं, लेकिन फिर भी उसका संज्ञान न लेकर के ये अभी तक मेरे पैतृक तालाब पर अपनी अवैध गतिविधियों को संचालित कर रहे हैं। ये आप देख रहे हैं, जिसमें कि हम बगल में कृषि कार्य भी हुआ है। इस पार्ट पे हम धान इत्यादि की कृषि कार्य करने के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन ये मेरे साथ जाति करके अभी भी इसमें मत्स्य पालन इत्यादि करने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि हमारे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यह आवासीय परिसर मेरे आवासीय स्टेटस के लिए, मेरे आवासीय स्थिति बन सके, इसके लिए पूर्व राज्यपाल द्वारा मुझे आवासीय योजनाओं के तहत मुझे अनुदान इत्यादि देने के निर्देश भी दिए जा चुके हैं। उस पर तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय के आदेश पर वीडियो जमानिया द्वारा जो है रिपोर्ट भी लगाया जा चुका है, किंतु अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। राष्ट्रपति के दत्तक के पुत्र के रूप में आवास के लिए कम से कम अभी तक कई करोड़ रुपए, जिससे कि राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र के गरिमा के अनुसार हमारा आवासीय स्थिति हो सके, जीवन गुजारे इत्यादि के लिए परिस्थितियां बन सकें, लेकिन उसको आवासीय योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृति प्रदान करने के बावजूद उसको कहीं सड़क पुलिया इत्यादि के लिए आवंटित कर दिया जाता था, किंतु हमारे आवास और मुझे अभी तक कुछ भी नहीं दिया गया। ये बगल में आप देख रहे हैं कृषि कार्य हुआ है, और इस पार्ट में हम कृषि कार्य करना चाहते हैं, लेकिन अवैध रूप से ये जोर जबरदस्ती मेरे साथ करने के लिए करके मछली पालन इत्यादि करने का प्रयास कर रहे हैं। इस स्थिति में आप देख रहे हैं, ये जो है ये सामने कुछ जो लोगों को गांव सभा के भूमि को आवासीय पट्टे इत्यादि दिए गए हैं, किंतु ये लोग भी हमारे पैतृक तालाब में अतिक्रमण करने का प्रयास कर रहे हैं। इस पे जो है ये 2005-6 में यहाँ पर पट्टे के ये तालाब के चारों तरफ बॉर्डर बनाने का प्रयास किया गया मिट्टी फेंक करके, लेकिन उस बॉर्डर पे भी देख रहे हैं कि अतिक्रमण कर जो बगल में पट्टेदार हैं वो लोग अतिक्रमण किए हैं। और ये जो अवैध पट्टे जिनको दिए गए उनका भी ये प्रयास रहा कि वो लोग भी जो है किसी भी तरीके से पैसे रुपए ले करके हमारे जो तालाब के बॉर्डर पे पट्टेदार हैं उनसे अवैध कब्जे को बढ़ाया जा सके। और जिस जमानिया थाने के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत इस सारी अवैध स्थितियों को मैं बताते रहा हूं, लेकिन वो भी ऐसे कुत्तेपन की स्थिति या व्यवहार में लगे हुए हैं कि सारे कानूनों से अंधे पर करते हुए 2-4 केजी मीट मुर्गे मछली मिठाई पे अपने दुर्व्यवहारों को कानून को ताक पर रख करके मुझे किसी तरह का प्रोटेक्शन या जातियों में किसी भी तरीके की हिदायत दे करके ये उनसे ये नहीं पूछ रहे हैं कि आखिर तुम्हारे यहाँ पे वैध स्थिति नहीं है, तुम अपने पट्टे अवैध पट्टे के भी शर्तों का उल्लंघन कर चुके हो, तो इस स्थान पर हमारी सुरक्षा को खतरे में, हमारी सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए, जो कि कई बार दारू शराब पी करके मेरे साथ गाली गलौज रामबली गुप्ता नाम का व्यक्ति कर चुका है, उसके लड़के मेरे साथ मारपीट कर चुके हैं, लेकिन अभी भी ये आए दिन यहाँ पे मौजूद हैं, जो कि हर तरीके से मेरे जीवकोपार्जन के लिए खतरे बने हुए हैं। लेकिन जिला प्रशासन और थाना जमानिया या पुलिस, ज़िले के पुलिस प्रशासन इससे अपनी आंखें बंद किए हुए हैं। आंखें बंद करने का केवल अगर कोई कारण है तो सिर्फ़ और सिर्फ कारण ये है कि ये सब मनी मसल पावर में मजबूत करके अपने लिए मीट मुर्गे मछली और रुपए पैसे जो दे है उनके पक्ष में व्यवहार करते हैं। लेकिन वास्तव में जिसके मेरे पक्ष में मेरे जीवन दिनचर्या इत्यादि के लिए जिस स्टेटस को मुझे दिया गया है उसको अनदेखापन कर रहे हैं। ऐसी स्थितियों में
मैं प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि मेरे वैध स्थिति को देखते हुए तत्काल कार्रवाई करके इन अपराधियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करके कार्रवाई हो, तथा मुझे अपने जीवन और जीविकोपार्जन के अवसर प्रदान करने के लिए ऐसे व्यक्तियों की उपस्थिति को सदा के लिए हमारे पैतृक तालाब, मेरे आवास इत्यादि से दूर रहने की हिदायत दी जाए। इन्हीं बातों के साथ, और जो ये 3 लाख रुपए की लगभग मिट्टी खुदाई करके बेच दिए हैं, उन पैसों को सूद ब्याज के साथ मुझे दिलाया जाए, जिससे मैं अपने जीवन और दिनचर्या को सामान्य ढंग से बना सकूं, मैं अपनी अस्वस्थता की आवश्यकताओं को पूरा कर सकूं। क्योंकि इलाहाबाद में 22 वर्षों के लगातार हाई कोर्ट में अपीयरेंस होने के बाद भी अभी तक मुझे एजी स्टैंडिंग काउंसिल का भी दायित्व नहीं दिया गया है, जो कि महा ही निकृष्ट कृत्यों में है। क्योंकि मैंने 3 IAS में, 3 PCS में, नायब तहसीलदार इत्यादि का इंटरव्यू दिया और वेटिंग लिस्ट में रखा गया, लेकिन 22 वर्ष के अपीयरेंस के बाद भी कुछ ऐसे अपराधी व्यक्ति हैं जो कि मेरे देयों को हड़पवाने बेचने का प्रयास किए हैं। उनको ये डर भय सता रहा है कि अगर इनको हम एजी स्टैंडिंग काउंसिल का भी जगह दे देंगे तो हमारे वो कुकृत्य सामने आएंगे, मेरी बदनामी होगी या मेरे खिलाफ कार्रवाई होगी। ऐसी स्थितियों में मैं मांग करता हूं कि मुझे तत्काल रूप से कम एजी स्टैंडिंग काउंसिल का दायित्व सौंपा जाए एवं मेरे सामान्य जीवन, दिनचर्या इत्यादि को बनाया जाए। इन्हीं बातों के साथ मैं सरदेव सिंह उर्फ डॉक्टर सरदेव सिंह आचार्य कलाम आप सभी को सप्रेम नमस्कार।